जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। और जैसा कि बहुत सारी वैकेंसियां चुनाव के बाद आने वाली हैं, और जैसा कि उत्तर प्रदेश जहां भी कक्षा 10 और 12 के बच्चे थे, ज्यादातर रिजल्ट आ गया है। अब आप लोग तैयारी में रहोगे। अगर सही दिशा में आप तैयारी नहीं करोगे तो आप बरसों तैयारी करते रहोगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है और कैसे तैयारी करनी है। और आपको हम सलाह देते हैं, या आप भाई के नाते, गुरु के नाते, या किसी नाते आप हमारे इस सलाह को अगर मानोगे तो आप में दिन पे दिन सुधार होगा और आप सफलता जल्द ही पालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप देखते होगे कि गांवों में आपके भाई, आपके चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का काफी दिन से मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही। अब इस समय नौकरी को पाना मतलब भगवान को पाने के समान है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। और आपको उस भीड़ की तरह अगर आप काम करते रहोगे तो आपको सफलता मिलना बहुत कठिन काम है। और एक सफलता इस समय हो सकता है कि आप अपने घर के वो बंदे हो कि शायद आप अपने घर, रिश्तेदार, परिवार, गांव में शायद पहले व्यक्ति हो कि आप नौकरी पाओ। कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके घर पे 4-4 नौकरी होंगी। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार अपने घर का नाम रोशन करेंगे। माँ बाप उनसे उम्मीद लगाए होंगे कि हमारा बच्चा कुछ आगे करेगा। तो आपको सही दिशा में, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि जब हमने तैयारी चालू की थी तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमें किस प्रकार पढ़ना है। हमें इंग्लिश नहीं आती थी, फिर भी हमें हमारे पास कानपुर था, वहां पर इंग्लिश मीडियम में भेज दिया गया। आप समझ सकते हो कि जिस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आ रही और इंग्लिश मीडियम में पढ़ने को भेज दिया जाएगा उसका क्या होगा। तो आप अपना भाई मानिए, गुरु मानिए, कुछ भी मानिए, आप कमेंट बॉक्स में करोगे, हम आपकी सहायता करेंगे। अब अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, अगर आप मैथ में वीक हैं, अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम आते हैं जो उसमें इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती, मैथ आती, रीजनिंग आती। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश वाले भी एग्जाम आते हैं। आपको क्या बेहतर आता है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई कुछ नहीं जानता है, क्योंकि आपको अंदर पता है कि हमें मैथ बढ़िया आती है, रीजनिंग बढ़िया आती है, जीएस बढ़िया आती है। इसके लिए आपको एक सेपरेट रूम बनाना होगा। मतलब सेपरेट रूम हो सकता है कि आप ऐसा आपके घर पे सेपरेट ना रूम हो तो आपका एक बिस्तर होगा, उसके आसपास का कैसा रूम होना चाहिए। देखो, जब आप तैयारी कर रहे हो तो 1000-1500 रुपए तो आप अपनी तैयारी में विधिवत खर्च करते हो। ये आपको एक बोर्ड दिख रहा है, इसकी जो कीमत है 450 रुपए। एक मार्कर ले लीजिए, इंक ले लीजिए, मतलब 500 रुपए में आपका ये बोर्ड तैयार हो जाए। इस प्रकार के कुछ आप इधर भारत का मानचित्र टांग लीजिए, विश्व का मानचित्र टांग लीजिए यहां पर। क्योंकि जब आप जगोगे, आपका अगर सेपरेट रूम है तो वहां पर बहुत सारे, जैसे आप देखते हो कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं उनके रूम में किताबें रखी रहती हैं, नक्शे बने रहते हैं, पर्ची चिपकी रहती है। उससे फायदा क्या होता है? उससे यही फायदा होता है कि जब हम जैसे लेटे हुए हैं, थक गए हैं, तो हमारी आदत होती है कि अक्सर हम दीवारों पे देखते हैं, और दीवार पे अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे हम पढ़ेंगे। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी आसानी से मिलेगी। तो इसलिए आपको संघर्ष, सही दिशा में संघर्ष करना। जैसे आपका दिन पहला था, आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, संविधान पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है। इस प्रकार अगर आपको 4 घंटे, बच्चे इसमें 2 घंटे दे रहे हैं, इसमें 30 मिनट दे रहे हैं, इसमें 2 घंटे दे रहे हैं, इसमें 3। बच्चों की यही आदत होती है। लेकिन हम आपको बताते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, सारे पोर्शन बराबर आते हैं। अब आपको अब आप जैसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, शुरुआत का दौर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ABCDEFGHIJKLM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस प्रकार ABCD के 26 अक्षर यहां पर भी आप लिख सकते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी। अब कहोगे कि सर ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जब शुरुआत दौर होता है तो आपको जो ABCD होती है उसकी कोडिंग याद होनी चाहिए।
हिंदी में क्या रहता है, आपको जो 52 अक्षर है 52 अक्षर पता होना चाहिए, जो 10 मात्राएं हैं 10 मात्राएं पता होनी चाहिए, कौन सी एक मात्रा नहीं होते, कितने स्वर होते, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें आप बोर्ड पे लिख सकते हैं। समाधान में आप लिख सकते हैं कि भाग कितने हैं, भाग 22 हैं, अनुसूची कितनी है, अनुसूची 12 है, सूची कितनी है 3 है, अनुच्छेद कितने हैं 395 है। तो अगर आप ऐसा बोर्ड पे लिखोगे तो पूरे दिन का जो मैथ में आपने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी घात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी a माइनस बी बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। इस प्रकार के आप बोर्ड पे जैसे आप लिख लोगे, आपने रीजनिंग भी लिख ली, मैथ भी लिख ली, समाधान भी लिख लिया, हिंदी लिख लिया, और जब आप सोओगे तो एक बार अगर आप अपने बोर्ड की तरफ देख लोगे तो आपको दिन में जितना भी आपने अध्ययन किया था तो वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। इस प्रकार आप यहाँ पर अपने पेज को टेप द्वारा चिपका सकते हो। इस प्रकार अगर आप रूम बना लोगे तो आपकी जो स्टडी है, आप रूम में घुसोगे तो एक आपको अलग फीलिंग होगी। और अगर आप तैयारी पहली बार कर रहे हो, अगर आप नौकरी पाने के उद्देश्य से कर रहे हो, तो तैयारी एकदम सही डायरेक्शन में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आप किसी विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक, क्योंकि बच्चों को यही पता नहीं रहता है शुरुआत में हम क्या पढ़ें, किसकी तैयारी करें, क्या करें। अभी से जुट जाइए, क्योंकि सफलता एक दो दिन में मिलने वाली कोई चीज नहीं, इसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। आपके सपनों के खातिर माँ बाप दिन रात एक किए, अगर आप कहोगे 1000 रुपए चाहिए तो वो कहीं से भी 1000 रुपए देंगे। जिस दिन आप कमाने लगोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि, तो अगर आप सच में जिंदगी को बेहतर जीना चाहते हो तो इंटर के बाद अगर आप 1 या 2 साल ईमानदारी से पढ़ लोगे, पूरी जिंदगी मजे ही मजे। और अगर यही 2 साल आप कहीं बाइक से घूम रहे, कहीं दोस्तों के साथ जा रहे, पिकनिक कर रहे, तो यही 2 साल बाद आपको पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें, कहीं सूरत में गेट की ड्यूटी करोगे, मशीन चलाओगे, कहीं पुताई करोगे, तो आपको डिसाइड करना है, आपकी जिंदगी आपके लिए है और आपको कैसा बनना है। अगर समाज में अपने माता पिता का कद ऊपर करना है, अपना कद ऊपर करना है, तो आपको सही दिशा में, और ध्यान रखना जितने अच्छे दोस्त होंगे जितना अच्छा गुरु होगा, क्योंकि जिसका जितना अच्छा गुरु हुआ है उसका चेला उतना अच्छा हुआ है। एकलव्य एक ऐसा छात्र था जिसने अपने गुरु को बिना देखे ही अर्जुन से अच्छी धनुष विद्या सीख ली थी। आप भी एकलव्य बन सकते हैं। आप एक अपने रूम को सेपरेट बना लीजिए, किसी को गुरु मान लीजिए, भले उसका चेहरा नहीं देखिए। अब तो YouTube चल गया है, इसके तहत आप कैसी भी तैयारी कर सकते हो। दिन रात एक कर दीजिए और देखना जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ये बातें हमारी सारी याद। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। इस बार तो सफलता बाकी ही रही। जय हिंद, जय भारत। आप हमसे जुड़े रहिए, आप अपना सपोर्ट करते रहिए।